बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म की बर्फ़ी की रेसिपी लेके आया हूँ, जिसे हम एकदम हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं कि अक्सर माएँ बहनें पूछती हैं, भाई पूछते हैं कि हम जब घर पे बनाते हैं बर्फ़ी तो हमसे वो वाला टेस्ट नहीं आता जो हलवाई बनाता है। तो आज मैं बहुत से टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ और सबसे बड़ी और ख़ास बात आज की रेसिपी की है कि सिर्फ 2 कप दूध से हम 2 किलो बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं। आखिर हलवाई क्या तरीकाकार अपनाते हैं कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ी थोड़े दूध से वो बना लेते हैं। और अगर कोई ऐसा भाई मेरा वीडियो देख रहा है कि जो कारोबार करना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत सी बातें, बहुत से टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में शेयर करूँगा, तो ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने 1/4 कप के करीब लिया है ड्राई मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसको ज़्यादा मज़ेदार सा बनाने के लिए ये हमने एक्स्ट्रा स्टेप किया इसमें, ठीक है। 1/4 कप ही इसमें दूध आपने नॉर्मल टेम्परेचर का, रूम टेम्परेचर का ऐड कर देना है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है। अगर गर्म दूध में डायरेक्टली आप ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो फिर आप 2 दिन भी लगे रहेंगे, आप इसकी गुठलियाँ रिमूव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये स्टेप आपने रेसिपी को शुरू करने से पहले इस तरह से कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से आपने जो है इसको लिक्विड सा बना लेना है। इसको रख देंगे एक साइड पे। दूसरी तरफ हमने लिया है फ्राई पैन और इसमें मैंने तकरीबन पौना कप ऐड कर दिया है चीनी का। आप चाहें तो 1 कप भी ऐड किया जा सकता है अगर आप मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैंने जो है हिसाब का ही रखा है, स्टैंडर्ड का ही रखा कि हर बंदा इसको जो है खा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे ताकि कैरामलाइजेशन जो है इसकी जल्दी से स्टार्ट हो जाए और हमारा काम जो है जल्दी जल्दी तमाम हो जाए। अब हमने जो है चीनी को पिघलाना है, इसका खूबसूरत सा कलर लेके आना है। इसका खूबसूरत सा कलर इसलिए लेके आएंगे ताकि आपकी बर्फ़ी दिखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी अच्छी लगे, ठीक है। चलें, अच्छी तरह से जो है हमने यहाँ पे कैरामलाइज इसको करना है। 2 से 3 मिनट के बाद ही आपको जो है इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब जब ये पिघलना स्टार्ट होगी इसका कलर जो है ऑटोमेटिकली इस तरह से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लाइट गोल्डन सा कलर जो है आपको नज़र आ रहा है, तो इस तरह से जब आपको कलर आना स्टार्ट हो जाए नज़र, तो आपने क्या करना है, फ्लेम को आपने लो पे ले जाना है, मीडियम से। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वरना क्या होगा, चीनी पिघलेगी, अपना कलर चेंज करते साथ ही ये जल जाती है, तो आपने इसको जलने नहीं देना। तो इसके लिए जो बेहतरीन ट्रिक है वो ये कि आपने फ्लेम को लो कर देना है। चले, ऐसा कलर जब आ जाए तब आपने अपने घर में मौजूद जो दूध है, चाहे वो कच्चा है चाहे वो आपने बॉयल किया हुआ है, 2 कप दूध लेना है और सारे का सारा इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड कर देने के बाद कुछ इसमें जो है सुख शांति सी आपको नज़र आएगी कि ऐसे लगेगा जैसे हम काम कर ही नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर का जब आप दूध इसमें ऐड करेंगे तो इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे चीनी के, लेकिन इसकी फ़िक्र नहीं करनी। आपने फ्लेम को आप मीडियम कर देना है और जैसे जैसे इसको सेक लगता जाएगा, नीचे से इसमें हीट आती जाएगी, दूध गर्म होता जाएगा, ये जो चीनी के क्रिस्टल्स हैं ये दूध में हलोना स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें जो है बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस काम में आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, इसलिए आपने किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये देखें, अभी काफ़ी क्रिस्टल्स जो है इसके पैदे में मौजूद है, लेकिन जो जो ये दूध गर्म होता जाएगा वो खुद ही जो है इसमें हल होते जाएंगे। 2 मैंने यहाँ पे सब्ज़ इलायची ऐड कर दी हैं अच्छे टेस्ट के लिए, इसको हाज़मेदार सा बनाने के लिए। अगर आपके पास जो है इलायची का पाउडर मौजूद है तो वो आपने 1/4 टीस्पून के करीब ऐड करना है। अगर इलायची का एसेंस मौजूद है तो वो भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अच्छे से पकाते जाएंगे। साथ में जो हमने दूध जो लिक्विड फॉर्म में हमने शुरू में ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करके रखा था, इसको हमने ऐड कर देना है और पकाना इसको स्टार्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे आपने फ्लेम को लो मीडियम कर देना है, क्योंकि दूध जो है ना आपने नीचे नहीं बैठने देना और साथ साथ जो है स्पैचुला चलाते जाना है और अच्छी तरह से जो है इसका टेस्ट इस दूध के अंदर आना चाहिए। इससे जो है आपकी बर्फ़ी के अंदर एक जो एक्स्ट्रा फ्लेवर है ना वो आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, पकाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद हमने इसमें एक ऐसी चीज़ ऐड करनी है, जब आप दोस्तों बाज़ार से लेके बर्फ़ी खाते हैं तो आपको वो दानेदार सी फील होती है, ठीक है। तो इसको दानेदार सा बनाने के लिए जस्ट 1 टीस्पून, आपने इस लफ्ज़ को याद रखना है, टीस्पून, टेबल स्पून नहीं। अगर इतने से दूध में टेबल स्पून गलती से ऐड कर देंगे तो ये दूध आपका फट जाएगा। हमने दूध को फाड़ना नहीं, जस्ट इसको दानेदार सा बनाना है। तो जस्ट 1 टीस्पून आपने इसमें सिरका ऐड कर देना है। अगर आपके पास दोस्तों सिरका मौजूद नहीं तो आप इसमें जो है लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मकसद इसको दानेदार सा बनाना है। यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे, हल्के से आपने जो है स्पैचुला को चलाना है और फ्लेम को बंद करके आपने ये जो इलायची हैं इनका काम तमाम हो चुका है, इनको आपने बाहर निकाल देना है। फिर से बता रहा हूँ, इलायची पाउडर भी ऐड किया जा सकता है, इलायची का एसेंस भी इसमें ऐड किया जा सकता है। चलें, इसको साइड पे रख देंगे। अब इस रेसिपी का सबसे अहम स्टेप जो है ये आपने ध्यान से देखना है। अगर आपने ये वाला स्टेप सही तरह से नहीं किया तो आप
आपकी बर्फ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जो बातें मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ, इनको आपने जो है पल्ले बांध लेने हैं। चलें, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे देसी घी का ऐड किया है। अगर आपके पास देसी घी है तो ऐड कीजिएगा ज़रूर, अगर नहीं तो आप जो है इसमें ऐड कीजिएगा बनास्पति घी या डालडा घी, कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑयल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। चलिए, हाफ केजी के करीब मैंने यहाँ पे लिया है मैदा और इसको ऐड करके अच्छे से अब हमने जो है इसकी भुनाई करनी है। फ्लेम आपने लो मीडियम रखना है, इन चीज़ों को आपने जो है ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने भुनाई अच्छे से ना की तो फिर आपको जो है कच्चे मैदे का टेस्ट आएगा, जिससे जो है बर्फ़ी का टेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, कोई भी इसको खाएगा नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जो है ध्यान से देखना है। जिस तरह से ये आपको कलर इसका वाइट वाइट सा दिखना स्टार्ट हो रहा है, कम से कम 12 से 13 मिनट के लिए आपने जो है इसको रोस्ट करना है। इसका कलर इस तरह का हो जाएगा जैसा अभी आपको दिखाई दे रहा है, यानी आटे की तरह, जैसे आटा जो है लाइट ब्राउन सा होता है ना, वैसा कलर इसका आना चाहिए। और दूसरी निशानी इसकी ये कि इसकी खुशबू, पकी हुई चीज़ की खुशबू आती है ना, तो खूबसूरत सी इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैदे का कच्चापन दूर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपनी बर्फ़ी तैयार कीजिएगा। इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोई और वीडियो देखने की बर्फ़ी वाली आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें, जब आपने इसको जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, रोस्ट कर लेना है मैदे को, इसके बाद जो है ये वाला दूध जो हमने तैयार करके साइड पे रखा था दानेदार सा, जिसमें कैरमलाइज चीनी को हमने किया था, तो ये सारे का सारा इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से जो है हमने फ्राई पैन को साफ़ करना है। अब फ्लेम जो है मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि इसका पैदा बहुत गर्म है, तो दूध जो है इस मैदे में जाते ही गर्म हो जाएगा, तो ये आसानी के साथ जो है मिक्स हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन आपने जो है परेशान नहीं होना, ये बहुत ही आसानी के साथ आप लेंगे, ठीक है। अब स्पैचुला की मदद से आपने इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है जब तक ये रूम टेम्परेचर पे या फिर हल्का नीम गर्म सा नहीं रह जाता, लेकिन ये जो स्टेप है ये आपने जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। यहाँ पे फ्लेम इसका बंद है, तो अब मैं जो है इसको अच्छी तरह से, जब इतना सा मिक्स हो जाए, आपने जो है किसी परात में, किसी बड़े बर्तन में, किसी बाउल में जो है जिसमें ईजिली आपका हाथ चल सके दोस्तों, उसमें इसको शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये फ़िलहाल मैंने इसको चेक किया था तो ये बहुत गर्म है, तो इसलिए हम स्पैचुला से ही काम चलाएँगे। जो ही स्पैचुला के बाद हमारा हाथ लगना इसको स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये नीम गर्म सा जो है हो जाएगा, तब हम जो है इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से इस हमारा जो मावा है इसको हम टच कर लेंगे, ठीक है। चलें, अब इसको मिक्सिंग कर लिया है, अब मैंने इसको टच किया है, तो ये अब आसानी से हम इसको हाथ की मदद से मसल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून मज़ीद जो है इसमें देसी घी का ऐड कर देना है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर आपने शुरू में देसी घी का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे भी देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर शुरू में डालडा घी या बनास्पति घी ऐड किया है तो यहाँ पे भी डालडा या बनास्पति घी ही ऐड कीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरह से आपने ये वाला जो मावा है इसको मलना है इस तरह से, क्योंकि हलवाई लोग जो हैं इसी तरीके से बनाते हैं। कई दफ़ा मैंने बर्फ़ी को बनते हुए देखा है और वो यही टिप्स और ट्रिक्स लगाते हैं। ये जो हाथ की हथेली है इसके साथ आपने जो है इस मावे को तैयार करना है अच्छी तरह से, 2 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से तैयार करना है, ठीक है। तो ये देखिए जी, मावा हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देसी घी ही मैंने लिया है और देसी घी की मदद से अच्छी तरह से हमने जो है ब्रशिंग करनी है। आप कोई भी मोल्ड, कोई भी कटोरा आपके घर में डीप ट्रे होगी वो आप ले सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने इस तरह का सांचा ही लेना है जैसे मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसकी साइड्स को भी जो है ग्रीस कर लेना है देसी घी से, और देसी घी से ये बर्फ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, ठीक है, बनिस्बत ये कि आप जो है इसमें डालडा घी या बनास्पति घी ऐड करें। चलें, कुछ बादाम थे तो थोड़े बादाम को ज़्यादा बर्फ़ी पे लगाने का ट्रिक क्या है, आपने एक बादाम लेना है, उसको कट हाफ करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर लंबा लंबा बारीक बारीक काट लेना है, ठीक है। ये जो बाहर से आप बर्फ़ी लेते हैं तो वो इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करते हैं और आपको जो है इस तरह की बर्फ़ी खिलाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है थोड़ी चीज़ों से ज़्यादा चीज़ बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से 7 मैंने लिए हैं पीस इसके काजू के, इसको भी मैंने दरमियान में से कट हाफ किया। उल्टा यहाँ पे रखेंगे, उल्टा रखेंगे तो तब आप जो है बर्फ़ी को फ्लिप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीधे हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत और शानदार किस्म की हमारी जो है बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। ये मोल्ड चाहे तो आप पहले से भी तैयार करके रख सकते हैं, चाहें तो आप जो है यहाँ पर आके भी ये जब आपने तैयार करना है मावा तब भी आप जो है इसको तैयार करके रख सकते हैं, लेकिन हाथ की स्पीड आपको ज़रा तेज़ रखनी होगी कि इसको बिल्कुल ठंडा होने से पहले आपने ये काम करना है। इसको सेट करेंगे इस मोल्ड के अंदर, अगर आपके पास डीप ट्रे या कोई भी चीज़ है तो उसमें भी इसको रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब थोड़े से बादाम मेरे पास जो है बच गए थे तो मैंने कहा कि ये एलिमेंट्स जो है हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो अच्छी तरह से इनको फैलाने के बाद आपने जो है स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इनको हल्का हल्का सा दबा देना है ताकि ये इसके अंदर धंस जाए और ये जो है बाहर ना निकले, ठीक है।
चलें, अब आप चाहें तो इसको रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, अगर नहीं तो आपने जो है इसको फ्रिज में रखना है नीचे वाले खाने में आधे घंटे के लिए, ठीक है। अगर मौसम सही है तो फिर आप इसे बाहर भी रख सकते हैं 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। जो ही ये नॉर्मल हो जाए तो इस तरह से जो है आपने इसको फ्लिप करना है। तो लीजिए दोस्तों, नज़ारा कीजिए, शानदार किस्म की हमारी जो है काजू की बादाम की बर्फ़ी बन के तैयार है। यकीन करें कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने जो है इसको थोड़े से दूध से बनाया है। इसका वज़न करके देखिएगा पूरा 2 किलो ही होगा, और जैसी जैसी चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे जैसे टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताए हैं, आपने इनको अप्लाई करना है, आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार किस्म की होगी। तो इस तरह से जो है आपने कटिंग कर लेनी है, छोटे पीस कर लें, बड़े पीस कर लें, वो आपकी मर्ज़ी। तो लीजिए, कितनी शानदार किस्म की बर्फ़ी हमारी बनके तैयार है। जो इसको एक बार खा लेगा वो यकीन करें दूसरी बार भी यही ख्वाहिश करेगा कि वो खाए, और इसको आप घर पे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार किस्म की हमारी जो है बर्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है। सिर्फ 2 कप दूध हमने यूज़ किया और यहाँ पे जो है 2 किलो बर्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि हलवाई का सीक्रेट है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मुझे लाजमी बताइएगा, लाजमी गाइड कीजिएगा कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कि पाकिस्तान का कौन सा शहर है, या फिर दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।